तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो रक्त संबंध ब्लड रिलेशन के साथ। आज हम लोग देखेंगे पूरे ट्रिक के साथ, देखेंगे जबरदस्त होने वाला वीडियो। आप लोग सब लोग इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, मजा आ जाएगा आपको देखने में। देखिए रक्त संबंध का जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका पीढ़ी अलग अलग जैसे पीढ़ी रहता है, फिर उसका जो संबंध देखेंगे। पीढ़ी क्या है, स्वयं की पीढ़ी रहेगी, फिर एक उसके ऊपर रहेगा, फिर उसके एक ऊपर रहेगा। संबंध में क्या करेगा कि जिस तरह से हम लोग पीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी पीढ़ी के अंतर्गत हमारा संबंध रहेगा। स्वयं की पीढ़ी क्या है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्वयं की पीढ़ी, स्वयं की पीढ़ी का मतलब है हमारा जो जनरेशन है, खुद का जनरेशन, खुद का जनरेशन, ये होता है स्वयं की पीढ़ी। ठीक है, स्वयं की पीढ़ी में क्या क्या हो सकता है, भाई बहन, भैया भाभी, पति पत्नी, बहन जीजा, चचेरा भाई, मौसेरा भाई या बहन, ये जो सारे जो है ये स्वयं की पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जीरो। ठीक, एक पीढ़ी ऊपर का मतलब है हमसे जो एक पीढ़ी ऊपर है उसको बोलते हैं माता पिता, चाचा चाची, फूफा फूफी और सास ससुर, जो भी रहेंगे उसको हम लोग एक पीढ़ी ऊपर बताएंगे। ठीक है, दो पीढ़ी मतलब दादा दादी हो सकता है, नाना नानी हो सकता है, दादा दादी, ससुर, जैसे कि क्या है यहाँ पर दादा ससुर हो सकता है, दादी ससुर हो सकता है। जैसे कि हमारी कोई पत्नी है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो जो पत्नी बोलेगी उसको दादी ससुर या दादा ससुर, नाना ससुर या नानी ससुर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर दो पीढ़ी के ऊपर जो भी आएंगे उसको बोलेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक पीढ़ी के नीचे, एक पीढ़ी के नीचे में क्या है, पुत्र है, पुत्र वधु, पुत्री दमाद, ये सारे जो है एक पीढ़ी के नीचे आते हैं। ठीक है, भतीजी आ सकता है, भतीजी, भतीजा, ये सारे एक पीढ़ी के नीचे आएंगे। भांजा भाजी, ये जितने भी है एक पीढ़ी के नीचे आते हैं। ठीक है, पोता, पौत्र वधु, पोती, पौत्र दामाद, नाती नतनी, ये सारे जो है दो पीढ़ी के बाद आते हैं हमारे बाद। ठीक है, ये तो हो गया इसका जो है कॉन्सेप्ट। ठीक, हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देख लिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको दर्शाया कैसे जाए, दर्शाया कैसे जाए। यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक लेंगे। ठीक है, देखिए जितने भी मेल वाला जो है, मेल वाला जितने भी आते हैं उसको हम लोग स्क्वायर से डिनोट करेंगे। ठीक है, और फीमेल को हम लोग करेंगे गोला के साथ। ठीक है, यहाँ पर देखिए जितने भी पुरुष, पुरुष को हम लोग जितने भी पुरुष आएंगे उसको हम लोग वर्ग के रूप में दर्शाएंगे, और जितने भी फीमेल आएंगे जैसे महिला आते हैं उनको पूरा हम गोला के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये जो सारे हैं, ये जो सारे जितने भी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे इन्हीं के हिसाब से करेंगे। अगर ये वाला चीज अगर आपको समझ आ गया, समझने में आसानी हो जाएगा, मतलब समझ आ गया तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो चलिए इसका पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि रक्त संबंध का क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, क्या बोल रहा है, औरत है एक। ठीक है, औरत को किस लिए, मतलब इसको हम लोग सर्कल के रूप में लेते हैं। ठीक है, औरत को सर्कल के रूप में लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, एक पुरुष है, एक पुरुष है, पुरुष की ओर इशारा करते हुए क्या बोल रही है एक महिला कि उसकी जो माँ है, ठीक है, इसकी जो माँ है, ठीक, इसको भी हम लोग सर्कल कर लेते हैं। इसकी जो माँ है मेरी सास की, इसकी सास मतलब इस औरत की जो सास है, ठीक है, उस औरत की जो सास है, ठीक, इसकी एकलौती पतोहू है। पतोहू मतलब होता है, ये जो है सास जो है इसका क्या हो सकता है, पतोहू मतलब होता है पुत्र की बहू। ठीक, ये होता है। ठीक है, तो बताइए कि वह पुरुष औरत से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक औरत है, ये पुरुष की ओर, एक पुरुष है उसकी ओर इशारा कर रहा है और उसको बोल रहा है कि उसकी जो माँ है, उसकी जो माँ है, इसकी जो सास है, उस औरत की जो सास है उसका अकेली पतोहू है, मतलब ये जो खुद है तो ये उसकी माँ हो जाएगी। ठीक, और ये जो औरत है उसको अपने पुत्र के रूप में बता रही है। ठीक, ये खुद क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, और ये उसका पुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी लेंगे। ठीक, यहाँ पर बोला है औरत जो है एक पुरुष की ओर इशारा कर रही है कि उसकी जो माँ है, उसकी जो मतलब इसकी जो माँ है पुरुष की, उस उसकी जो सास है, औरत की जो सास है उसके अकेली पतोहू है, मतलब इसकी पुत्र की बहू है। ठीक है, तो ये माँ है, ये स्वयं है।
औरत जो है स्वयं है और ये उसका पुत्र है, तो पुत्र हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि यदि ए बेटा है क्यू का। ठीक, यदि ए क्या है, बेटा है क्यू का। ठीक, अब बेटा है मतलब मेल है, अब मेल को हम लोग क्या बोले थे कि इसको स्क्वायर के रूप में दर्शाएंगे, मतलब वर्ग के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, वर्ग के रूप में दर्शा रहे हैं यहाँ पर डब्बे के रूप में, एक डब्बा बना देते हैं यहाँ पर, तो ये इसका बेटा जो है, ये जो अक्षर है ए क्या हो जाएगा, मेल वर्ग में आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोला है, ए बेटा है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, मतलब क्यू और वाई बहन है। ठीक है, ये दोनों बहन है। ठीक, वाई की माँ जेड है, अब जेड क्या है, वाई की माँ है। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों मतलब ये क्या बोल रहा है कि ए का जो बेटा है, ए जो है ए बेटा है क्यू का। ठीक है, ए बेटा है क्यू का और क्यू और वाई दोनों बहन है, और वाई की माँ क्या है, जेड है, तो पी बेटा है जेड का। पी क्या है, बेटा है जेड का। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर जेड क्या है इसका, पी क्या है इसका, जेड का बेटा है। ठीक, मतलब क्यू वाई पी यहाँ पर क्या हो सकते हैं, यहाँ पर दोनों तीनों भाई बहन हो सकते हैं। अब देखिए और क्या लिखा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो इन जो ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से उन पांचों में से कौन सा ऑप्शन सही, इसको हम लोग देख लेते हैं। ए और पी चचेरा भाई बहन है, ए और पी चचेरा भाई बहन है क्या, नहीं है। देखिए यहाँ पर पी क्यू और वाई पी की बहन है, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। ए जो है पी का भांजा हो जाएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत है। ए चाचा है पी का, ए क्या है, चाचा है पी का, नहीं हो सकता, यहाँ पर ये इसका मामा है। ठीक, तो ये भी ऑप्शन गलत है। पी और वाई बहन है, पी और वाई बहन नहीं है क्योंकि ये पुरुष है, ये स्त्री है। ठीक है, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। ए मामा है पी का, ए जो है मामा है पी का, तो ये वाला ऑप्शन हमको सही लग रहा है, ये वाला ऑप्शन का रोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डी, ये हो जाएगा सही। तो ऐसे ही हम लोग सारे जो है आंसर, क्वेश्चन आंसर को करेंगे। हमारा जो ट्रिक क्या है, यहाँ पर ट्रिक हमने क्या बताया कि जितने भी मेल वर्ग आएंगे उसको हम लोग डब्बे के रूप में बताते हैं, जितने भी फीमेल आएंगे उसको गोले के रूप में दर्शाएंगे। तो इस तरह का जो अगर हम नोटेशन करेंगे तो सारे जो है कॉन्सेप्ट के साथ हमारा जो क्वेश्चन आंसर एकदम परफेक्ट बनेगा। लिए मैं लिख के देता हूँ, आप लोग एक बार करके देखिए। ठीक है, तो चलिए इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर समझ आया आप लोग को कि डी कैसा है आंसर। तो सी को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ये एक कथन है। ठीक है, ये एक कथन बोला है। अब इन्हीं कथनों के आधार पर हमको ये क्वेश्चन बोला है और क्वेश्चन को हमको करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ साफ क्या बोल दिया है, एम जो है आर की पुत्री है। ठीक, एम जो है आर की पुत्री है, मतलब आर यहाँ पर या तो पुरुष हो सकता है या तो महिला हो सकता है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे क्या, एम जो है आर की पुत्री है। ठीक, अब इसके आधार पर हमको क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला और ये वाला ऑप्शन पहले करते हैं, इनमें से कोई नहीं तो छोड़ देते हैं। फिलहाल सी को देखते हैं, आर गुणित एम, आर गुणित एम का मतलब है पी की माँ है, पी की माँ है, मतलब ये माँ आ रहा है। ठीक, उसके बाद एन आ रहा है, तो एन एन किस में आ रहा है, इसके बाद एम और एन आ रहा है, मतलब बहन है। ठीक, तो यहाँ पर आर गुणित एम प्लस एन बोला है। ठीक, तो पी की माँ है फिर बहन है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों ही स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। ठीक है, दोनों ही स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों दो जगह स्त्री का यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन को भी छोड़ देते हैं। ठीक, बी को देखते हैं, बी क्या बोला है, भाग आर भागित एन, आर भागित एन का मतलब है क्यू का पिता है, पी जो है क्यू का पिता है, मतलब यहाँ पर ए जो है आर का पिता है। ठीक, प्लस एन प्लस एम, एन प्लस एम में क्यू की बहन है, क्यू की बहन है मतलब एम की बहन है आर। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है,
पुत्री बोला है, तो पुत्री का मतलब है यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन हमको सही नहीं लग रहा है। ठीक है, देखिए आर की पुत्री मतलब यहाँ पर क्यू की बहन है, क्यू की बहन बोला है ना, तो ये इसकी बहन हो जाएगी। फिर ये इसका पुत्री के बारे में यहाँ पर हमको एम के बारे में बोला गया है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है एन, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ठीक, देखिए हमारा जो था आर, आर क्या है, एम मतलब आर जो है, एम जो है, एम आर की पुत्री है। ठीक है, तो ये वाला हमको जो कथन दिया गया है उसको लेकर करना है हमको। ठीक, तो ये और ये दोनों गलत हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं आर भागित एम प्लस एन। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोला है, भागित बोला है, मतलब एम की पुत्री है आर। ठीक, एम की पुत्री है आर और ये दोनों भाई बहन है। ठीक, मतलब ये वाला भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर क्या बोला है हमको, ये वाला जो हम जो लेकर चल रहे हैं उसको हमको आंसर में लाना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये वाला जो बच रहा था उसको मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये सही है कि गलत है। सी है, उसको मैं देख लेता हूँ, तो शायद सी वाला ऑप्शन सही हो जाए। यहाँ पर क्या बोला है, आर और एम कैसे टाइप से दिए गए हैं। ठीक, आर गुणित एम बोला है, आर गुणित एम है मतलब एम की पुत्री है आर, और एन, ये एन और आर दोनों भाई बहन है। ठीक है, अब यहाँ पर आर जो है पुत्री है और एम जो है चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, हमको क्या बताना है कि एम की पुत्री है आर। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है हमको सही सही लग रहा है। ये दोनों ऑप्शन में क्या है, किसी में एन आ रहा था, किसी में एक दोनों भाई बहन हो रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, एम की पुत्री आर है। ठीक, तो इस तरीके से सी हमारा जो ऑप्शन है वो सही होता है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, जिसे तीसरे में दूसरा देख लेते हैं, तीसरा का दूसरा देख लेते हैं। क्या बोले कि प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक नहीं है। केवल ए, केवल ये आवश्यक है क्या, नहीं है। ठीक है, केवल ये, हाँ ये आवश्यक हो सकता है। ठीक है, केवल सी, ये भी नहीं है। केवल सी ऑप्शन में अगर दिया जाता तो केवल बहन के बारे में बताया, इसमें केवल माँ के बारे में बताया है। ठीक है, बी और सी, बी और सी देख लेते हैं। बी और सी के बारे में क्या बोला कि पिता है फिर बहन है, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है, दो कथन दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग पूरे क्वेश्चन को हम लोग बता सकते हैं कि उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो सी जो ऑप्शन है हमारा सही हो सकता है, सही है। ठीक है, देखिए चौथा देखते हैं। चौथा क्या बोला है, एम, एम जो है के का भाई है, मतलब भाई को है, मतलब एम को हम लोग वर्ग कर लेते हैं। ठीक, फिर क्या बोला है, पी के की बहन है, पी जो है के की बहन है। ठीक, फिर क्या बोला है, आर पी का पिता है, आर जो है पी का पिता है, मतलब इन सभी का पिता हो सकता है। ठीक, पिता है मतलब हम लोग इसको वर्ग कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो के और आर से किस प्रकार से संबंधित है, क्या बोला है, के आर से किस तरीके से संबंधित है। या तो ये पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकता है। हमको केवल यहाँ पर दोनों के बारे में बताया है, एम और पी के बारे में, कि इसका बहन है या इसका भाई है। ये बहन भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सी वाला जो आंसर है, पुत्र या पुत्री, ये हमारा सही होता है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए समीर ने कहा, समीर क्या बोल रहा है, एक स्त्री की ओर इशारा कर रहा है। ठीक, अब वो बोलता है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मतलब यहाँ पर दो जनरेशन का गैप है। अब इसका दादाजी, ठीक है, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र मतलब इसका पिता हो जाएगा समीर का, इकलौते पुत्र की पुत्री है, इकलौते पुत्र की पुत्री है, मतलब ये जो स्त्री है ये समीर का क्या हो सकता है, बहन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि वह लड़की, वह जो लड़की है समीर से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये इसका बहन है। ठीक, यहाँ पर क्या बोला है, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र के, इकलौते पुत्र की पुत्री है। ठीक है, मतलब ये इसका पिता, इसका बेटा, फिर इसका बहन। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन। ठीक है, तो ये जो इसका जो पिता है, इसका एक इकलौता जो है पुत्र है और ये इकलौती पुत्री है। ठीक है, मतलब ये समीर और ये जो स्त्री के बारे में बता रहे थे वो भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आंसर है ए हमारा सही होता है।
ठीक, तो ऐसे ही सारे रक्त संबंध के क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट के साथ आज जो क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट किया है इतना ही है। फिर आगे वाले जो चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कुछ 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, उसको हम लोग करेंगे ताकि आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए कि ब्लड रिलेशन से कैसे जो है ट्रिक के साथ और कैसे उसको हम लोग दर्शाते हैं, और उस दर्शाने के बाद हम लोग जो आंसर लेकर आते हैं उस चीज को फॉलो करते हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन आंसर किया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जो है कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे कुछ और टॉपिक, कुछ और क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद।